आज हम बात करेंगे कि अप्सरा साधना में कौन कौन सी सामग्री अनिवार्य रूप से प्रयोग होती है। जैसे कि तमाम प्रकार के लोग सामग्री की बात करते हैं और तमाम प्रकार के आकर्षण और प्रलोभन देते हैं साधकों को कि आप यदि इस सामग्री का प्रयोग कर लिए तो आपको साधना में सफलता निश्चित रूप से प्राप्त होगी। अगर ऐसे कोई बिंदु पे बात करना हो, ऐसे किसी मुद्दे पर बात करना हो कि कोई ऐसा वस्तु या कोई ऐसी चीज़, ऐसा कोई उपाय जिससे कि निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो, इसकी संभावना बन जाए, तो यह केवल और केवल एक ही चीज़ पर निर्भर करता है और वो है आपके गुरु या आपके मार्गदर्शक। यदि आपके गुरु या मार्गदर्शक सामर्थ्यशाली हैं और पावरफुल हैं, वह स्वयं उन्होंने उस साधना को किया है और ऐसे गुरु की का सानिध्य यदि आपको प्राप्त हो जाता है जो कि वास्तव में गुरु हो, व्यापारी ना हो, तो यह निश्चित हो जाता है कि आपको साधना में सफलता प्राप्त होगी हर हाल में। लेकिन यदि ऐसा हो कि आपका, जैसे लोग बताते हैं कि अप्सरा गुटिका है, ये अप्सरा गुटिका का प्रयोग करिए, ये अप्सरा वो अप्सरा गुटिका है, और यह माला का इस अप्सरा में प्रयोग करिए, यह माला का इस अप्सरा में प्रयोग करिए, तो ये सब केवल बेकार की, बिल्कुल बेफालतू की बातें होती हैं जिनका कि वास्तविक साधना से कोई मतलब नहीं है। और वास्तविक साधना से अगर किसी चीज़ के डायरेक्ट संपर्क होता है तो वो है आपका माला का संस्कारिक और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित होना, आपका यंत्र का जो है संस्कारिक और विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठित होना, और वो भी यंत्र आपका भोजपत्र का ही होना ज़्यादा सही होता है यह। और तीसरा, वो जो कुछ मार्गदर्शक लोग उपयोग में करने के लिए बोलते हैं, स्वयं हम भी अपने साधकों से कहते हैं या करने के लिए बोलते हैं, वह है रक्षा कवच और एक अप्सरा की फोटो। यह मूल आधार होते हैं साधना का। और जो अगला बिंदु है वह है मंत्र, और मंत्र ऐसे मार्गदर्शक से प्राप्त हो, ऐसे गुरु से प्राप्त हो जिसको वो सिद्ध हो, जिसको जो कि उस गुरु या मार्गदर्शक ने के द्वारा जो मंत्र सिद्ध किया हो, जिसने कि उस शक्ति को सिद्ध किया हो। चाहे वो आप किसी भी अप्सरा की साधना कर रहे हैं, मैं प्रत्येक अप्सरा की साधना की बात यहाँ पे कर रहा हूँ। यह चीज़ें, मंत्र अगर गुरु के द्वारा प्राप्त होता है तो वो ज़्यादा उत्तम होता है, जल्दी अपना असर दिखाना शुरू करता है। और बाकी जो इसके बाद अगर कुछ है जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो वो है आपकी श्रद्धा। यदि आपका भाव, आपका श्रद्धा मजबूत है तो निश्चित रूप से चीज़ें आपके अनुकूल होंगी, आपके पक्ष में आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। अप्सरा साधना के बहुत सारे उद्देश्य होते हैं। आप कौन से उद्देश्य से अप्सरा की साधना कर रहे हैं यह आप पर निर्भर करता है, लेकिन हर परिस्थिति में एक बात अति अनिवार्य है
कि वास्तव में अगर अप्सरा की साधना सिद्ध करना चाहते हैं तो मार्गदर्शक या गुरु सामर्थ्यशाली और परिपक्व होना चाहिए, जिसने स्वयं उस अप्सरा को सिद्ध किया हो। ऐसा गुरु या मार्गदर्शक नहीं होना चाहिए जो व्यापारी हो, सामग्री बेचने वाला, क्योंकि यदि ऐसा है तो वो आपको सारी अप्सराओं की साधना करवा देंगे। लेकिन अगर कोई गुरु वास्तव में किसी अप्सरा की साधना सिद्ध किया है उसने, तो वह केवल और केवल उसी अप्सरा की ही साधना करवाएगा। अन्य अप्सराओं की साधना के लिए आपको वो कभी नहीं बोलेगा कि आप उनकी कर लो, उनकी कर लो, इनकी कर लो। ये तो केवल और केवल व्यापारी गण बोलते हैं कि आप इनकी भी साधना कर लो, उनकी भी साधना कर लो, इनकी भी कर लो, उनकी भी कर लो। नहीं, आपको याद होगा अगर रामायण की बात करें तो भगवान दशरथ के पुत्र दशरथ जी के जो राजगुरु थे, कुलगुरु थे, वो वशिष्ठ जी। जब पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने के लिए उन्होंने दशरथ जी को यह सलाह दिया तो उन्होंने कहा गुरुदेव आप ही करवाइए। तो उन्होंने कहा यह यज्ञ मैं नहीं करवा सकता, इसके लिए उस ऋषि के पास जाइए। दूसरे ऋषि के पास उन्होंने भेजा था।